Hello everyone, today we are going to start our next exercise, that is 3.3 of class 8. Before starting the exercise, we will discuss some kinds of quadrilaterals, right? Kinds of quadrilaterals. First one is trapezium. What is trapezium? A four-sided figure is called trapezium, but these are trapezium, right? In trapezium, there are two parallel sides and two non-parallel sides. Opposite parallel sides and opposite non-parallel sides. That means कि जे वाली यहाँ पे जो फिगर दे रखी है, इसमें जो opposite sides हैं, एक पेयर पैरेलल होगा और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा. पैरेलल मीन्स जिनमें डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल. लाइक यहाँ पे ट्रेपेजियम दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल होगा. ये सारा डिस्टेंस इक्वल, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल. ये लाइंस पैरेलल नहीं होती इसकी. अगर ये दो पैरेलल हैं तो ये दो नॉन पैरेलल होती हैं, राइट. सेम कोई भी दो, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे उसने यही पैरेलल दे, ये भी पैरेलल हो सकती हैं, ये नॉन पैरेलल. जैसे यहाँ पे अब ये दे रखी हैं पैरेलल और ये नॉन पैरेलल है. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस नहीं सेम होगा. सिमिलरली इसमें भी क्या कर दिया उसने, फिर से ये पैरेलल और दीज आर नॉन पैरेलल. दीज आर ट्रेपेजियम्स, राइट. दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स. अब यहाँ पे कोई लाइन किसी के पैरेलल नहीं है, राइट. यहाँ से लेके यहाँ तक गैप अलग होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग होगा. सिमिलरली अगर मैं इधर को देखूँ तो ये भी गैप अलग अलग है सारा, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये भी ट्रेपेजियम नहीं है. दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स, राइट. तो ये फर्स्ट काइंड थी हमारी ट्रेपेजियम की, राइट. Next quadrilateral we have kite. Kite is a special type of a quadrilateral. कहता kite एक special type होती है quadrilateral की. The sides with the same marking in each figure are equal. यहाँ पे क्या होता है, kite इस शेप की होती है, तो यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, या फिर ऐसे होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, राइट. सिमिलरली ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. अब ये देखो यहाँ पे ये ऐसे बना दिया उसने, यहाँ ऐसे दे दिया, तो दिस इज़ नॉट अ काइट. ये काइट नहीं है. एक तो यहाँ पे ये आ गया, ये तो 5 साइडेड फिगर सी बन गई, 1 2 3 4. तो ये भी छोटी सी लाइन जो बनी गई है, दिस इज़ नॉट अ 4 साइडेड फिगर, राइट. अब यहाँ पे ये कैसी लग रही है, ये पैरेलल हो रही है एक दूसरे के, ठीक है. तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऐसे होनी चाहिए इक्वल, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ये तो ट्रेपेजियम बनेगा. अगर मैं देखूँ तो ट्रेपेजियम या फिर आप पैरेललोग्राम, ऐसी कोई फिगर, राइट. ये भी काइट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये और ये बिल्कुल अलग, और यहाँ पे वैसे भी उसने इक्वल दे रखा है आपको कि ये और ये तीनों इक्वल हैं. लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, या फिर ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल काइट की, राइट. अब कहता अ काइट हैज़ 4 साइड्स, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर. देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट consecutive पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. अब यहाँ पे 2 पेयर ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऑपोजिट ये होगा, इसके ऑपोजिट ये होगा. तो ये इसकी कंडीशन है. ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ये भी आ सकता है, किसमें, फिलअप में या फिर एमसीक्यू में, राइट. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम. A parallelogram is also a quadrilateral. That means in parallelogram also there are 4 sides. As name suggests, it has something to do with parallel lines. कहता नेम से ही पता चलता है कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस के साथ बना हुआ है. अब मैंने आपको लास्ट पीछे काइट में ही बता दिया था कि ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, दैट आर
पैरेललोग्राम। पैरेलल मीन्स कि उनमें डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। जैसे अब ए बी पैरेलल है डी सी के, दैट मीन्स ए बी से डी सी तक का सारा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब मैं इस पॉइंट से यहाँ तक आऊँगी ना, मैं मेज़र करती जाऊँ इस लाइन को ऐसे स्केल रख के, तो दैट मीन्स ये सारा इक्वल होगा डिस्टेंस। ऐसे ही अगर मैं स्केल को अब इस तरह से रख के देखूँ, ऐसे मेज़र कर लूँ, तो ये सारा डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल। जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो दैट फिगर इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होती है हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख लो, पी क्यू पैरेलल है इसके, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक स्केल रखूँगी। मतलब स्केल को ऐसे रखेंगे, स्केल रख के मेज़र करके देख लेंगे क्या ये सारा डिस्टेंस इक्वल है, राइट। फिर ये वैसे तो उसने दे रखा है, तो मुझे मैं आपको बता रही हूँ जस्ट। तो ऐसे रख के हम ये नोट कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। पैरेलल का मतलब यही होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम, दिस इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम। दीज आर टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ या फिगर्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब यहाँ पे देखो, या ए बी से सी डी तक का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इधर देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ तक मेज़र करूँगी डिस्टेंस और होगा, यहाँ से यहाँ और बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ये तो इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई, बट ये पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉन पैरेलल। ये तो एक तरह से क्या है, ट्रेपीजियम। ये भी ट्रेपीजियम, चलो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम नहीं है, लेकिन फिगर बन रही है कोई और, पैरेलल नहीं है इसमें भी कुछ भी। सिमिलरली ये भी नहीं है, तो दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स। कहता है ये पैरेललोग्राम नहीं है, राइट। अब देखो पैरेललोग्राम में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो फर्स्ट तो यही हो गया, अंडरलाइन दिस, ये हमें पता होनी चाहिए बातें, राइट। उसके बाद कहता देयर आर 4 साइड्स 4 एंगल्स। हमें पता है 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो 4 ही एंगल्स हैं, है ना। ये लो 4 एंगल्स। कहता सम ऑफ दीज आर इक्वल। अब इनमें से कुछ कहता इक्वल होते हैं, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये होगी, मतलब ये इक्वल हो गई, राइट। ऑपोजिट साइड्स हो गई। अब ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ये लो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। बाकी तो आपको पता ही है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स को प्लस करके 360 बनता है, वो अलग प्रॉपर्टी है। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स। ऐसे ही एंगल ए एंगल बी, एक ही बेस पे जब 2 एंगल बनते हैं तो दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। साइड्स पता चल गई, एंगल्स पता चल गए। अच्छा, एडजेसेंट साइड्स, दिस मीन्स वन ऑफ द साइड स्टार्ट्स विद देयर एंड्स। एंड देखो मतलब कि एक ही पॉइंट से इधर की साइड इधर की साइड, दैट इज एडजेसेंट। सिमिलरली इससे ये और ये एडजेसेंट होगी, यहाँ से ये और ये एडजेसेंट होगी, ऐसे दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, राइट। अब ऐसे ही एंगल भी उसने दे दिया, कहता दे आर एट द एंड्स। जैसे मैंने आपको बोला बेस पे, इस बेस पे ये 2 एंगल है तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे। अगर मैं इसको बेस देख लूँ, मतलब बुक को मैं अगर थोड़ा सा रोटेट कर लूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे बेस ऐसे हो गया, तो क्या ये एडजेसेंट होंगे, ऐसे हो गया तो क्या ये ऐसे, राइट, ओके। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी दे रखी है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ऑपोजिट साइड्स मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट। अभी मैंने आपको वहीं पे बताया था कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये लो, राइट। और एडजेसेंट एंगल्स मैंने जो बताया आपको वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स अगर मैं ये मेरे पास क्या है, एडजेसेंट है ना,
बेस पे 2 एंगल्स, तो इसको और इसको दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका जो सम बनेगा दैट इज़ सप्लीमेंट्री मीन्स 180। एंगल ए और एंगल बी को प्लस करके क्या बनेगा हमारे पास 180 डिग्री, राइट। ऐसे ही ए और डी को प्लस करके, इसको प्लस करके और इसको प्लस करके, 2 एंगल्स को बेस पे 2 एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास डायगनल्स साइड्स को छोड़ के जो लाइंस होती हैं डायगनल्स, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही किए थे। द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन जनरल आर नॉट इक्वल लेंथ, मतलब इनकी लेंथ कहता है इक्वल नहीं होती, राइट। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास डायगनल्स की। द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, मतलब ये जब ये कट करते हैं ना, कितना बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना होता है कि इक्वल लेंथ में कट कर देना, मतलब एक तरह से मिड पॉइंट ही बन जाता है। ये साइड इसके इक्वल हो जाती है और ये साइड इसके इक्वल हो जाती है, मतलब ओ डी इक्वल है ओ बी के, ओ सी इक्वल है ओ ए के, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे ये कट करती हैं दोनों लाइंस, राइट। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, मतलब कि इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट कर देती हैं, कट कर देती हैं, राइट। तो ये हमारी होगी सारी प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। 3.3 फिगर दे रखी है हमें। गिवन अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। कहता आपको क्या करना है, फिल करना है, मतलब कंप्लीट करना है। अब ये तो पैरेललोग्राम है, उसने बता दिया। ए डी किसके इक्वल होगी, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया इक्वल होती है ना, तो ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, बी सी, राइट। अब एंगल डी सी बी, मिड वाला मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिडल एंगल होता है जो दे रखा होता है। काउंट करो, देखो डी सी बी, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है। अब इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ये वाला है ना, तो डी ए बी, यहाँ आएगा एंगल डी ए बी, राइट। ओ सी, ओ सी, अभी मैंने पीछे आपको लाइंस बताई कि ये इसके डायगनल है, डायगनल कट करते हैं इसको, तो ये बाइसेक्ट करते हैं डायगनल्स एक दूसरे को, है ना। बाइसेक्ट मीन्स कि इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये ओ सी इक्वल हो जाएगी किसके, ओ ए के। तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, ये वाली लाइन जो हाफ है अपनी इस हाफ लाइन के इक्वल होगी, और ये हाफ लाइन इस हाफ लाइन के इक्वल, मतलब ओ सी इक्वल हो गया किसके, ओ ए के। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ओ ए, राइट। और रीज़न लिखते जाना है, जब ए डी लिखोगे इक्वल्स टू बी सी, तो क्या लिखना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड पे, राइट। ऐसे ही ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। और थर्ड कितना, देखो ये देख लो पत्ते यहाँ पे डी ए बी, मतलब ये वाला एंगल बन गया। फिर सी डी ए, मतलब ये एंगल बन गया, है ना। पूरा एंगल ये, पूरा एंगल ये, इन दोनों को प्लस करके क्या आना है, अभी हमने पीछे किया 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑन, या फिर एडजेसेंट एंगल्स कर लो, है ना, इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री, कि सम क्या है उसका, सप्लीमेंट्री दे रखा है, राइट। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। लाइक दिस हम लोग इसके इक्वल लिख के यहाँ पे रीजंस लिख देंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड लास्ट फोर्थ 180 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एंड वो इंटीरियर ही बन गया ना, लास्ट हमने जब किया था 7th में आपने किए हुए ये सारे, क्यों, क्योंकि ये भी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 2।
कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। अब फर्स्ट पार्ट में ही देखो पैरेललोग्राम दे रखा है, उसने दिया है कि ये पैरेललोग्राम है ना। अब पैरेललोग्राम में सबसे पहला मैंने क्या पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल। मतलब अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पे तो मैं लिख दूँगी रीज़न कि y इक्वल्स टू 100 डिग्री है। रीज़न बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। ये तो निकल आया। अब ये भी निकालना है। अब एक लाइन, ये लाइन हो गया, इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है। पैरेललोग्राम की एक लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब z प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। निकल आएगा, कितना आएगा, 80 आएगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 है। वही ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया कंप्लीट। ऐसे ही सारे ही हम इसको फाइंड करते जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूँगी कि y इज़ इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीज़न छोड़ने नहीं है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। बिकॉज क्या है, ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं आर इक्वल, क्योंकि ओपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब लाइन पे ए बी को प्लस करके मेरे पास क्या बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। क्यों, या तो मैं लिख दूँ जैसे मैंने ऊपर लिखा है इंटीरियर एंगल्स ओपोजिट एंगल्स, है ना। तो या फिर मैं सीधे लिख देती हूँ कि सम ऑफ एंगल्स, ऐसे लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, या फिर एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हो। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। ये भी ठीक है ना। पैरेललोग्राम की एक लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स का सम करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए उसने दिया हमें z और ये मुझे दिया उसने 100, तो दिस इज़ 180 डिग्री। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, z आ गया मेरे पास 80 डिग्री। अब अगर ये 80 आ गया तो उसके ऑपोजिट अब x बन रहा है, तो x, चलो z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 80 डिग्री। अगेन रीज़न बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, राइट। अब हमें करना है नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब ये रहा मेरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, ये दे रखा है उसने 50 डिग्री। अब ये 50 है तो ये निकल आएगा क्या लगा के, दोनों का सम 180 लगा के, राइट। अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, राइट। अब ये एंगल कैसे आएगा, अब या तो मुझे ये एंगल पता हो, इसको मैं ऐसे ही 1 लेट कर लूँगी, ये इसके इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल अगर ये सारा ही हाइड कर ले हम, इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर लगा के ये आ जाएगा, है ना। ये तो इसके इक्वल है, 50 डिग्री आ ही जाएगा ना। लीनियर पेयर लगा के हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखो एंगल 1, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीज़न क्या है, अभी हमने किया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो नेक्स्ट, अब या तो मैं इसके साथ ये फाइंड कर लूँ या इसके साथ ये फाइंड कर लूँ, आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी कुछ भी फाइंड कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 50 डिग्री प्लस, मतलब इसको और इसको प्लस कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री। रीज़न जो ऊपर लिखा था वो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, या फिर एडजेसेंट
एंगल्स ऑफ, मैं आपको सारे रीज़न बता रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट, पूरा लिखोगे आप सप्लीमेंट्री। ये हो गया। अब ये इधर प्लस का, उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो ये आ गया 130 डिग्री। वाई आ गया मेरे पास 130 डिग्री, ये है हमारे पास 50 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये भी क्या होगा 130। वाई इक्वल है किसके, एक्स के, कितना है 130 डिग्री। ये फिर से क्या है, ओपोजिट एंगल्स हैं किसके, ऑफ अ पैरेललोग्राम के, राइट। अब ये अंदर के चारों एंगल पता चल गए। ये तो करना भी नहीं था मेरे को फाइंड, लेकिन जी के लिए मेरे को इसको फाइंड करना पड़ा। अब इन पे क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर, तो क्या आएगा एंगल 1, नाउ एंगल 1 प्लस जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, दिस इज़ अ लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना है 50 डिग्री, जी ऐसे ही है मेरे पास 180 डिग्री, जी ऐसे ही आ गया 180 माइनस 50 डिग्री, ये कितना हुआ 130 डिग्री। तो ये सारे ही एंगल मेरे पास आ गए हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। ये दे रखा है इस यहाँ पे साइन। अब ये साइन हमेशा मैंने आपको बताया किस चीज़ का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 है ना तो ये भी कितना होगा 90 होगा। सबसे पहला तो मेरे को ये पता चल गया। ये देखो पैरेललोग्राम है, लाइंस क्या है पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस इधर भी है ना, तो ये इसको कट करिए, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये सारा हमने अपने 7th में कर रखा है। जिसको नहीं याद हो तो आप लोग चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके 7th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स करवाया है चैप्टर नंबर 5। जिसको नहीं याद है वो 7th की चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 5 को चेक करके उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, राइट। उसी में से आपको ये सारा समझ आ जाएगा। दो पैरेलल लाइंस, उसको एक लाइन कट करिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उसके साथ जो एंगल्स बनते हैं, जैसे कि ये वाई और ये जेड, ये भी बनेगा। अब ये क्रॉस बन रहा है, राइट। क्रॉस के अंदर, यहाँ मैं आपको साइड में बना, क्रॉस के अंदर जब ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स होते हैं ये, फिर एक जी बनता है। जी के ये कॉर्नर एंगल्स, ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमारे पास, राइट। अब ये x किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के, तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख रही हूँ x इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ये हो गया। अब ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ये हो जाएंगे हमारे पास तीनों का सम इक्वल। तो लिखो अब इन अ ट्रायंगल क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल की। x तो हमें पता है 90 डिग्री, y हमें फाइंड आउट करना है, ये लिख लिया। अब 90 प्लस 30 कितना होता है 120, यहाँ लिख लिया। ये हो गया 180 डिग्री। तो ये इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 180 में से 120 माइनस किए तो मेरे पास आया 60। ये भी पता चल गया मुझे, ये भी मुझे पता चल गया। तो ये तो हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। अब ये देखो, अब ये जो मैंने आपको जी बताया ना, वो जी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, मतलब किधर को मर्जी जी बनना चाहिए, उल्टा सीधा जैसे मर्जी। अब यहाँ पे बन रहा है ये
पैरेलल लाइंस के साथ। ये बन रहा है ना। तो मतलब जितना y है, अब ये z बन रहा है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ऐसे ही बन रहा है। अगर मैं बाकी छोड़ दूँ ये चीज़, ये और ये z के कॉर्नर एंगल्स हो गए, मतलब जितना ये है उतना ही ये होगा। ये होता क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो ये हो गया। मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो रीज़न क्या है, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। x, y और z की वैल्यूज़ ही निकालनी थी हमने, तो ये तीनों हमारी फाइंड आउट हो गई, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट। दिस इज सेम एज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बस डायग्राम थोड़ी सी उसने ये अब टेढ़ी दे रखी है, इसको अगर मैं ये चीज़ नीचे ले आऊँ तो वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसी हो जाएगी। अब ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। इसके साथ ये निकल आएगा सम लगा के, है ना। अगर ये आ गया तो ये आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगा देंगे, राइट। चलो देखो, दिस इज़ 80 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 80 डिग्री। सबसे पहला तो यही, क्यों, ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की ओपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के। अब ये लगा लेते हैं, नाउ x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180। क्यों, अब चाहे आप इनको प्लस करके निकालो, चाहे इसको प्लस करके निकाल लो, सेम ही बात है। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये x है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 180 में से 80 गए, तो दिस इज़ 100, है ना। ये तो आ गया 100। तो एंगल 1 भी कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी ओपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर। नाउ एंगल 1 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न, दिस इज अ लीनियर पेयर, तो एंगल 1 इज दिस इज ऑफ 100 डिग्री, तो z एज इट इज़ 180, z यहीं पे 180, ये उधर जाके, ये इधर प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का, तो कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक। वैसे यहाँ पे हम लोग ये भी लगा सकते थे सीधे ही, मैं अब लीनियर पेयर लगा रही हूँ ना। अब ये आपको अब याद है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको याद हो तो हम वहाँ पे ऐसे करते थे, ये यहाँ पे f बन रहा है ना, तो दिस इज़ f के जो अंदर के एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पे ये भी f बन रहा है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल कट करिए, ये इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये जो f के कॉर्नर एंगल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग। ये f भी कैसे भी बन सकता है, f उल्टा बन सकता है, f सीधा बन सकता है, f ऐसे बन सकता है, जैसे मर्जी। अब यहाँ पे ये f है, तो f के कॉर्नर एंगल्स, मतलब इसको छोड़ के ये और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर पेयर के साथ भी होगा, उससे आप सीधे लिख लोगे, ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये याद होंगे तो आप 7th की चैप्टर 5 की वीडियो देखना एक बार, इंट्रोडक्शन वीडियो, राइट। तो ये हमारा 4th पार्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब इसी का। लास्ट 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फिगर कुछ ऐसे दे रखी है, एक्स वाई जी यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो ये वाई तो पहले कितना होगा, 112। सबसे पहला तो ओपोजिट एंगल्स ही लिखो, ठीक है। ये हो गया ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट वन हो गया हमारा, राइट। उसके बाद अब ये क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल लग रही है। ट्रायंगल में अगर मैं ये वाला पोर्शन ना देखूँ तो ऊपर ट्रायंगल है,
ये एंगल भी पता चल गया कितना है, 112 डिग्री है ना। अब ये भी पता, ये भी पता, थर्ड नहीं पता, वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। अगर ये एक्स आ गया तो ये जी आ जाएगा ऐसे, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। चलो लिख लो, क्या आएगा, y प्लस एक्स प्लस वाई एक्स और 40 डिग्री प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो y कितना है, 112 प्लस एक्स एज इट इज़, क्योंकि x फाइंड करना है, 40 ऐसे ही 180 डिग्री। 112 और 40 को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास, दोनों को प्लस करके 152 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस करके मेरे पास कितना आएगा, 28 डिग्री, राइट। कितना हो गया ये, 28 डिग्री हो गया, मतलब ये एक्स आया मेरे पास 28 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, जी बन रहा है। तो जी के कॉर्नर एंगल्स मैंने आपको बताया क्या होंगे, इक्वल, राइट। मतलब अगर ये 28 है तो ये भी कितना होगा, 28। तो z इक्वल्स टू 28, ये किसके इक्वल है, x की। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस we will do in our next lecture. Thank you.